हम लोग पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ कि यार 10 साल के टेन्योर के अंदर उस बंदे ने ज़मीन को आसमान बनाया है। जलवा है हमारा। आसमान करके दिखाया है कि भाई मतलब एक चीज़ को उठा के ना उसने उसका लेवल ही चेंज कर दिया है। सो नहीं है हारे दुश्मन के छलछंदों से हम समथिंग जो आपको जिससे आप इंस्पायर हुए बगैर रह नहीं सकते। ये बताया कि वाकई डेंजरस है जो पाकिस्तान ने कहा। देखिए कुछ ब्लैक शीप्स हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, वो यहाँ पे भी हैं, वो वहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कहते हैं ना आपके हम कह लेंगे जो अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, उनका जो है ना वापस ट्रैक पर आना और उनकी काउंसलिंग, पाकिस्तान का डर भी फिर जायज है। एग्जैक्टली तो गया बेटे। 22 किलिंग हो चुकी हैं और डर दोस्तों कहीं ना कहीं पर ये जायज। जो स्टेटमेंट मुनीर अकरम साहब ने दिया ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, ये कोई डेंजरस वाला नहीं होता है। धीरज रखो मुन्ना। अच्छा, इसमें ये देखें आपके पॉलिटिकल जब भी फॉरेन पॉलिसी में आपके यूएन में जब भी आपके कोई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो बाज़ गाए बगाए या तो इंडिया वाले स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान को या पाकिस्तान वाले इनको दे देते हैं। इसका मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। वो मतलब ये नहीं कि वो डेंजरस है या हमारे ऊपर हावी है। और ये इससे डेंजरस से मुराद ये ले सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर से हमारे पास 25 किलिंग्स हो गए हैं पाकिस्तान में। वो टेररिज्म के थ्रू वो इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। इंडिया लास्ट 2 ईयर से हमारे ऊपर हमारे कंट्री के ऊपर थोड़ी सी वो अपनी चालाकी दिखा रही है। इसकी वजह ये है कि इंडिया जितनी भी काम करती है इंटरनेशनली फोरम में इसका आवाज़ फर्दर प्रोसीड नहीं होता। इसकी वजह है कि इंडिया ने अपने इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया हुआ है और अच्छा, इसके इंडस्ट्रीज आईटीज उसने अपने आप को बड़ा स्ट्रेंथन किया हुआ है। इसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। और जो वीटो पावर्स होते हैं 5 कंट्रीज उसमें से ये है कि 5 मेजर पावर में से इंडिया की बात सुनी जाती है। बात तो सही है। एक्चुअली बेड लगली हमारी की जो सिर्फ चाइना एक्सेप्ट चाइना को बाकी हमारे 4 कंट्री जो वीटो पावर्स होते हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं करती है। और गजब बेइज्जती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है क्योंकि उनके इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग थे, ठीक है। और बाज़ वक़्त ये हो सकता है कि अभी जो स्टेटमेंट दिया है इस स्टेटमेंट के थ्रू इंडिया वाले एक्शन करेंगे। इसके बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। इसके बाद रिएक्शन देंगे। इसके बाद ये मामला थोड़ा सा और आगे चलेगा क्योंकि इसमें ये होगा कि जो मेजर पावर्स देंगे चाइना हमारी तरफ आएगी, उसमें ये सपोर्ट बता देंगे और हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो हमारे सपोर्ट में आएंगे। वो कैसा लगा मेरा मजाक? कहेंगे कि लास्ट 2 ईयर से इंडिया पाकिस्तान के टेररिज्म में किसी न किसी तरीके से हिस्सा ले रही है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक सपोर्टिव सेंटेंसेस होगा और सपोर्ट होगा कि हमने लास्ट मुनीर अकरम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है इसका बड़ा सपोर्ट होगा। ए बंदा एक नंबर दा उल्लू दा पट्ठा है। और इवन अगर मेजर पावर हमारे ऊपर थोड़े से प्रेशर भी करेंगे कि आपने डेंजरस वर्ड कैसे इस्तेमाल किया, आप क्या इसके एलोबरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लेकर अभी फॉरेन पर ये स्टेटमेंट हमारे अवाम के लिए खुशाइन है। इस तरह के अल्फाज पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। हुए थे। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान को अब थोड़ी पावर मिलेगी। दोस्तों तो इंडिया के जो थिंक टैंक है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान को हो सकता है कि नॉन परमानेंट सीट यूएन की मिल जाए। आप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। और जिस तरह इंडिया ने हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान को ये बावर करवाया कि ये जो है पाकिस्तान हम नामों से पुकार है कि इंडिया हमारे मुल्क के अंदर जो है स्टेट टेररिज्म करवा रहा और इसका सबूत अक्सर हमें मिलता है। जैसे घर में घुस के मारेंगे मोदी साहब कहते हैं या योगी साहब कहते हैं, कुछ उनकी सियासी कैंपेन भी है। फिर खाओ माँ कसम। कनाडा में निजर की किलिंग का मामला होता है, फिर अमेरिका के अंदर अटेम्प्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं सब ताल्लुक इंडिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। लेकिन सर बात यहाँ पर ये, हम दोनों कंट्रीज में अमन की बात करते हैं कि यार बड़े बड़े क्लैशेस हो गए, बड़ा कुछ हो गया, हमने भी इल्जाम लगाए, उन्होंने भी लगाए, कहीं हमारी गलती भी नहीं होगी। कहीं जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। बात है कितनी हुकूमतें चली गई आ गई, लेकिन वो जो नफरत है ना उसका मेयार गिर नहीं रहा, बल्कि नफरत के पहाड़ और ऊपर हो रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
ये है ना कि हम हमारे साइड से भी अच्छा कोई फॉरेन पॉलिसी और हमारे नेबर्स कंट्री के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी वेरी नहीं रह गई है। दोनों कंट्रीज जब सब कॉन्टिनेंट से सेपरेट हो गए, दो इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए थे, उस वक्त तो हमारे सारे मामला डील हो गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 से 4 फोर्स वार्स हो गए। उस वार्स में हमारा कंक्लूजन कुछ नहीं निकला, सिर्फ हमारे लॉजेज और कैजुअलिटीज़ के अलावा। तो कवाली बेइज्जती का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। हमारे अभी देखें, अगर इंडिया के साथ ट्रेड हो जाता है या फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो जाती है तो हमारी इकोनॉमिक भी स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे और जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो भी क्लियर होंगे। इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। 3-4 महीने की गेम बची है तेरी। क्या बकेगा? भागने बैठेगा तो पिछवाड़े में से टट्टी की जगह प्राण निकल जाए, क्या पता। ये ले।